हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू दी रोका फैमिली। मैं हो चुकी हूँ रेडी क्योंकि मैं जा रही हूँ फटाक से सुहागलों में। मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। हमारी स्कूटी से हम आ गए हैं। हम खंडेरा गेट पर राघव को भेजेंगे भाई भाभी लोग तैयार हो अपना घर में है हम दीप्ति को भेज दें नीना भेज दें 11 बजे। अब लेकिन आप भैया तो हम कैसे रास्ते के तो आप आओ नहीं सोमवार गई होगी तो नाम लगा वो नाम तो कोचिंडिया। हाँ हाँ कोचिंडिया नाम काय मम्मी कोला पे रखते हैं गुलगुला रखते हैं बेटा नारियल तो मुड़ जाए जिससे अंदर था ना बेटा जी पूछती ही रहेंगे चला वो तो बेटा हम जानते ही नहीं जाते बेटा जी को जो मकान है बाने कहती मैं जाने कल से जागो आजकल पापा के ठीक नहीं है ठीक से जाओ तो अब और ठीक हो ढंग से ले ठीक कैसे ठीक है कौन सी उंगली से ठीक है ना हां चाय कौन है अरे कौन वो ये कर लो टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है कितने बार बोले तुम तोड़ो ऐसे बस महाबाई बस अब दिमाग खराब करो। अरे रुको जरा भैया यार तुम्हारे चक्कर में गालियां खानी पड़ेंगी हमें। अरे हम तो लेके आए हैं ये ले आई तंगे पूरे ब्लॉग आफत कर दी ब्लॉग बना के। इसके मैं मोटी हो रही हूँ दोस्तों खा के। और चाची फाइनली स्कूटी से अपनी धंधों से आ गए घर। टैलेंटेड तो हूँ मैं, साड़ी पहन के स्कूटी चला लेती हूँ दोस्तों। कर दो ऑर्डर। हाँ अरे हम नहीं कर पाते, हम तो पूनम से कह देंगे, हमें तो सिखाई नहीं रही। आप फिर धड़ाधड़ ऑर्डर करोगी ना। हम तो करेंगे एक जो अच्छा लगा तुम लोग बैठ लो खावा नहीं बैठ और पापा बैठ चुके। ऐसे कलर की सिल्की साड़ी पूनम भी तो ले गई थी। ऐसी नहीं थी मैं वो। हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू माय स्वीट रूम। भाई सबसे ज़्यादा तसल्ली कमरे में ही मिलती है अपने आके, जब आप नॉर्मली इत्मीनान से लेटते हो। हाँ 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 हाँ, मैं लेट जाऊँ पहले। Green and clean, as we don't want to make our country the stinkiest and dirtiest ever. ओके तो दोस्तों मुझे ना आपको कुछ दिखाना था और कुछ बताना भी था, तो मैं ज़रा कैमरा असेंबल कर लूँ। एक मिनट। आवाज़ आ रही है क्या दोस्तों? अभी बताते हैं ये क्या है, पर सबसे पहले आप ये देखिए। जो कि है मेरा डिस्टॉर्टेड लोअर लिप। और अब ये देखिए, ये है मेरा बर्न्ड फुट। और इसको लेकर मैंने अपनी मोस्ट ऑफ द लाइफ गुजारी है लोगों की बकवास सुन के। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे मैंने कॉन्फिडेंस डेवलप करा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये सब हुआ कैसे। सबसे पहली चीज़ है मेरा बर्न्ड फुट। तो मुझे तो ज़्यादा नहीं पता, पर मेरी मम्मी ने बताया था क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, 6 महीने की थी। तो मम्मी ने ये बताया था कि हम लोग गए थे नानी के यहाँ टीकमगढ़, और वहाँ पे ना ठंडियों का टाइम था और गैस रखी थी नीचे। आज भी उनके यहाँ गैस नीचे ही रखी हुई है, तो जबकि स्लैब काउंटर है बट फिर भी उनको नीचे ही मज़ा आता है रखने में। खैर बात ये है कि गैस रखी थी नीचे, कोई गेस्ट आए हुए थे तो उस पर चढ़ी थी चाय। तो जो टी पैन है यानी चाय का जो हत्ता है, मैं वहाँ पे गई उसके पास क्रॉल करती करती, और क्योंकि ठंडों का टाइम था तो मम्मी ने एकदम पैक कर रखा था मुझे, मतलब नीचे मोजे, टोपा, ग्लव्स वगैरह सब पहना के, और एकदम कस रखा था कि वो निपके नहीं जब मैं वहाँ पे दौड़ती फिरूँ। तो मैं क्रॉल करते करते बेसिकली वहाँ तक पहुँच गई, और कोई था नहीं किचन में, सब गेस्ट को अटेंड कर रहे थे। तो वहाँ पे मैंने चाय के हत्ते पे यानी टी पैन पे मारा हाथ, और उस पैन को पूरा उलट लिया अपने ऊपर। अब मम्मी वगैरह सब पैनिक में, नाना नानी सब पैनिक सिचुएशन में कि क्या करें क्या करें। अब इतना दिमाग तो चलता नहीं है पैनिकिंग सिचुएशन में, पर जितना उनको समझ आया तो उन्होंने उसको हटाने की कोशिश करी, क्योंकि चाय भर गई थी पूरी। ऊन तो भरता ही है ना, तो
उसमें से चाय भर गई थी और उन्होंने निकालने की भी कोशिश करी, और जैसे ही वो उसको निकालने की भी कोशिश कर रही थी धीरे धीरे, उसके साथ मेरी स्किन भी काफ़ी पील हो गई। अब ये है तो अभी हाल फिलहाल फिर भी बहुत बेटर, पहले तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालत थी इस पाँव की, पर अब सही है। खैर एनीवे, कमिंग टुवर्ड्स द सेकंड स्टोरी विच इज़ माई डिस्टॉर्टेड लोअर लिप। तो ये जो मेरा होठ है उसके साथ प्रॉब्लम और जो कांड हुआ है वो कुछ इस तरह है, वो जो कि मुझे याद नहीं है, मम्मी ने बताया कि एक बार की बात है, मतलब मैं होंगी शायद फर्स्ट क्लास में, तो मैं खड़ी थी मूड़े पे। मूड़ा, मैं एक पिक्चर लगा देती हूँ, ये इसको मूड़ा बोलते हैं, राजस्थानी जो चेयर कहते हैं जिसको। तो वो थी हमारे घर में और वो गार्डन वाले एरिया में रखी हुई थी। अब मम्मी गई थी नहाने और मम्मी मतलब कहीं गार्डन वाले एरिया में छोड़ गई थी हम लोगों को, तो हम चढ़ गए होंगे उसके ऊपर। मम्मी ऑब्वियसली चली गई हैं, पापा सो रहे हैं और भैया इधर उधर खेलते घूम रहे हैं। वो जैसे ही मैं उस मूड़े पे चढ़ी, मैं उससे पता नहीं इधर उधर बैलेंस लूज़ हुआ, क्या हुआ मुझे भी नहीं पता, बट मुझे इतना बहुत फेंटली याद है कि मैं बस ऐसे ऐसे कुछ कर रही थी और पैर इधर होके मैं गिरी हूँ, बस उसके बाद मुझे कुछ नहीं याद। और जब मैं गिरी तो एक्चुअल में वहाँ पे गमले रखे हुए थे स्क्वायर शेप के, है ना, जो चौकोर वाले जो प्लांटर्स होते हैं, पॉट, वो रखा था। तो मेरा जो लिप है उस गमले के कोने में घला और ये लिप फट गया। अब वो ब्लीडिंग इतनी तेज़ हो रही थी, पापा मम्मी को दोष दे रहे हैं। मम्मी पापा को तो होता ही है, जब बच्चों को लगती है एक दूसरे को दोष मरते हैं तो मम्मी बता रही थी यार ये सब कि एक दूसरे को हम लोग ने दोष मरना चालू कर दिया, कुछ समझ नहीं आया। तो आनंद फानंद में हॉस्पिटल लेके गए नज़दीकी, और वहाँ पे ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही थी, तो फटाफट से टाँके लगवाए। तो जैसे टाँके लग पाए वो ऐसे थे। बात क्या है ना दोस्तों कि मैंने अपनी मेजॉरिटी लाइफ ऐसे ही निकाली है। मैं वेट कर रही थी मैं कब 18 साल की हो जाऊं और मैं ऑपरेशन करा लूँ अपना लिप सर्जरी, क्योंकि यार मुंह की बात है, आप समझ रहे हो। मतलब मैंने बचपन से लेके अभी तक इतना क्रिटिसिज्म फेस किया है थ्रू आउट माई स्कूल लाइफ कि आप सोच नहीं सकते। लोग पता ऐसे देखते हैं, फिर लोग ऊपर से नीचे तक देखते हैं। अब नीचे देखते हैं तो उनको मेरा जला हुआ पाँव दिख जाता है, जला हुआ पाँव दिख जाता है, फिर वो ऊपर देखते हैं, फिर उनको लिप्स दिख जाते हैं। तो लोग यही करते रहते हैं और मुझे बहुत वियर्ड लगता है। कुछ लोग तो ऐसे आ जाएंगे सामने, अरे तुम्हें पिंपल यहाँ कैसे हो गया, अरे यार ये क्या हो गया तुमको, ये फूल कैसे गया, ये ततैया ने काट लिया क्या। मतलब इतनी चीज़ें सुनी है मैंने। और फुट को लेकर भी, अच्छा ये तुम्हारी स्किन ऐसी बूढ़े जैसी क्यों है ये स्किन। बट मेरा बहुत दिमाग ख़राब रहता था। और पता है मेरे को ना एक्नेस भी हो गए थे काफ़ी एक टाइम पे, आप देख ही सकते हो पिक्चर्स में। तो मेरा तो उस टाइम पे ऐसा था कि भाई मेरे को अकेला छोड़ दो प्लीज़ कोई लिप्स को लेके बकवास कर रहा है, कोई पैर को लेके फुट को लेकर बकवास कर रहा है, कोई एक्ने पिंपल्स को लेके बकवास कर रहा है। और मैं वैसे ही इतनी इंट्रोवर्ट थी, मुझे लगता था कि भाई मैं क्या बोलूँ किसी को, तो मैं कुछ नहीं बोल पाती थी, आप समझ रहे हो फिर मैंने 18 ईयर्स तक का होने का वेट करा। फिर मैंने मम्मी को बोला कि प्लीज़ 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 चलो और मेरी प्लास्टिक सर्जरी कराओ, मुझे नहीं है मतलब कोई। पापा कह रहे थे स्किन ग्राफ्टिंग का। तो स्किन ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि यहाँ की जो फुट की स्किन है वो थाई पे आती है और थाई की वहाँ जाती है। तो हमने कहा ठीक है थोड़ा बड़ा हो जाएंगे तब देखेंगे। लेकिन लिप्स का मेरा था कि यार कराना ही है, क्योंकि एकदम फेस की बात है, आप समझ रहे हो। और मैं बहुत कॉन्शियस भी थी क्योंकि लोग कॉन्शियस करते थे। मैं आपको ये एडवाइस दूंगी कि प्लीज़ कभी किसी को कॉन्शियस मत होने दो, ठीक है। ना चाहते हुए भी कभी कभी पता है, जैसे मतलब मैं भी हूँ उनमें से, कभी कभी क्या होता है किसी की कुछ प्रॉब्लम हो तो हम लोग ना एकदम से गौर करने लगते हैं या बहुत ज़्यादा ऊटपटांग सवाल जवाब बाय चांस या मजाक में ही कर देते हैं, जो हमें कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि सामने वाला ऑलरेडी बहुत कॉन्शियस होकर घूम रहा है, ऑलरेडी परेशान हैरान है वो, है ना, हैरान परेशान है, हम लोग और उसको पिन पॉइंट कर रहे हैं। भले ही हम अगर अच्छे उससे भी पूछें, मत पूछो, मेरा तो ये मानना है। तो मैं तो नहीं पूछती किसी को क्या हुआ है, ना मैं 4 बार देखती हूँ। खैर हाँ, तो प्लास्टिक सर्जरी की बात हुई फिर कि मुझे लिप्स की प्लास्टिक सर्जरी करानी है। अब कहाँ कराएं, तो सबसे बढ़िया हम लोग गए मेडिकल। सरकारी अस्पताल से अच्छा कुछ नहीं होता है। मैं लोगों को सबको ये सजेस्ट करती हूँ, बहुत मुश्किल से एक इंसान गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर बनता है, एंड वी शुड गो टू दी गवर्नमेंट हेल्थ केयर, है ना। जो गवर्नमेंट इतनी सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड कर रहा है, हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो हम लोग तो भैया गए थे मेडिकल और वहाँ पे उन्होंने एकदम बढ़िया ऑपरेशन कर दिया। तब से मैं काफ़ी कम कॉन्शियस हो गई, वरना मैं पता पहले कैसे रहती थी, रोहन के सामने भी मैं ऐसे रहती थी, मतलब जो लोअर लिप है वो देखेगा ही नहीं, बिल्कुल अंदर की तरफ रखती थी। अगर कोई फ़ोटो होगी तो मैं डाल देती हूँ कि एकदम ऐसे फ़ोटोज़ वगैरह भी मैं लेती थी तो एकदम, मतलब आप समझ रहे हो मैं इतनी कॉन्शियस थी। खैर एनीवे, और फुट का भी मेरा क्या था कि मैं अगर इनसे मिलती थी या किसी से भी मिलती थी मैं अगर इन जनरल, तो मैं करती थी जैसे लेफ्ट फुट ये तो राइट फुट उसके ऊपर रख देती थी मैं, कि ज़्यादा लोगों का ध्यान ना जाए, ऐसे क्रॉस करके ही बैठती थी मैं।
लेकिन एक बार की बात है, इनका चला गया ध्यान, ये बोलने लगे कि तुम कुछ ज़्यादा ही कर रही हो और थोड़ा रिलैक्स करो मतलब, और मुझे पता है कि तुम्हारा पैर जला है या तुम्हें लिप्स में कुछ इशू है और वट एवर। एंड आई वाज लाइक नहीं नहीं मेरा ऑपरेशन हो जाएगा, मतलब तुम परेशान मत हो। मतलब वो होता है ना कि यार तुम्हारे घर वाले भी देखेंगे करके, तो नहीं मैं तब तक तो करा लूँगी और ऐसा वैसा। और इनका ये था कहना कि भाई कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, चांद में भी दाग होता है, सो इट इज़ कम्प्लीटली ओके, नोबडी इज़ परफेक्ट। और फिर मुझे लगा कि पर मुझे लगा कि नहीं तुम परेशान मत हो, मैं फिर भी करा लूँगी। एंड वाज लाइक कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें कराने की, लाइक सीरियसली। और उस दिन इन्होंने अपना नील डाउन करके मेरे इस फुट पे किस किया एंड आई वाज लाइक खैर। और फिर मेरी बर्थडे पड़ी अगले महीने, मुझे बहुत अच्छे से याद है, तो तब इन्होंने नीचे बैठकर नील डाउन होकर पायलें पहनाई। वही पायलें हैं ये जो मैं स्टार्टिंग में दिखाना चाह रही थी, अभी भी रखी हुई है मुझ पे। 150 रुपया का डिस्क होगा रेक्टेंगल। आपको बताओ, आप कुछ बोल दो फिर, अब इतना बोल ही रहे हो तो। ओ मैंने पायल है चमकाई, अब तो आजा तू भर जाई। मेरी सांसों में तू है बसा ओ सजना। भी आपने क्या सोच के, यही सोच के पायल दी थी ना मैं कि हम कॉन्शियस ना रहे। लिपा थे वे उस टाइम पे। आप अभी भी हो पूकी। आपको जेन्युइनली लेकिन हमारे लिप्स से और फुट से कोई मतलब इशू नहीं रहा है ना? हमें तब तो कुछ नहीं इशू नहीं था किसी भी चीज से, अब हमें पूरी तुमसे इशू है। कितने गंदे हो यार आप। एनीवे, तो दोस्तों ये पायलें दी थी, अभी तक रखी हुई हैं, नवी मैं पहन लेती हूँ, कभी कभी मटक लेती हूँ। मेरी सांसों में तू। फ़ोन चला रहे हैं लेटे लेटे, एकदम से पता नहीं कहाँ से एकदम से दिमाग आ गया कि ये कुछ पक पक कर रही है, सुन लेता हूँ। अब मटका रहे, क्या हुआ क्या हुआ? वो लगाए ना एयरपॉड, सुनाई नहीं दे रहा है, मोबाइल चला रहा है अपना। एनीवे दोस्तों, मैं बस यही बताना चाहती हूँ इस वीडियो के ज़रिए कि अगर आपके पास भी कोई कमियाँ हैं तो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ओवर कॉन्फिडेंट बनने की कोशिश करो। सब में कमियां होती हैं, देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर मोर देन ऑफ क्या, एंड नोबडी इज़ परफेक्ट, वी ऑल आर सेलिंग इन द सेम बोट, है ना? तो मेरा यही है। बर्न फुट अभी भी कुछ खास हालत नहीं है फुट की, मैंने कुछ कराया ही नहीं, क्योंकि दिखा देती हूँ मैं 1 मिनट। लिप्स अब तो आप देख ही रहे हो, फुट और दिखा रही मैं। ये आज महावर लगवाया क्योंकि वहाँ गए थे ना सुहागलों में, तो कुछ ये हालत है अभी इस पैर की। ठीक है, क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं दिखता है, लेकिन ऐसे उठाओ तो ज़रूर सिकुड़ी सिकुड़ी सी स्किन दिखती है। लोग कहते हैं किस बूढ़े की स्किन है, कि ये स्किन ऐसी क्यों हो गई है बूढ़े जैसे लोगों की। क्या, ठीक है, क्या कर सकते हैं। चलो दोस्तों, अब हो गया है डिनर टाइम, उठा जाए अरे राम और खाना खाया जाए। मिलते हैं अभी। पापा जी ने करा था डोसा ऑर्डर, तो हम लोग वही खा रहे हैं, डोसा और वड़ा। मिलते हैं अब थोड़ी देर में खाने के बाद। दिमाग चाहे कितने स्ट्रेस में हो, खाना नहीं भूलती हूँ मैं। चलो दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट। बहुत तेज़ नींद आ रही है हमें।